चलिए, आज का हमारा लेक्चर रहेगा वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला तो वर्णमाला में सबसे पहले अक्षर से शुरुआत करेंगे। तो अक्षर देख लेते हैं, अक्षर क्या होता है। चलिए, यहाँ से थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। अक्षर की बात करते हैं। अक्षर 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 किसे कहते हैं, अक्षर की परिभाषा देख लेते हैं। चलिए, अक्षर क्या है, अक्षर की परिभाषा देखते हैं। चलिए, अक्षर किसे कहते हैं, तो मुख से एक बनने चलो, तो अक्षर किसे कहते हैं, मुख से निकलने वाली मुख से निकलने वाली ध्वनि अक्षर कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख से निकलने वाली ध्वनि अक्षर कहलाती है। ये अक्षर की परिभाषा होगी। अक्षर के बाद क्या आता है, अक्षर के बाद हम जब नीचे जाएंगे तो वर्ण आएगा। अब वर्ण देख लेते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। चलिए, वर्ण देखते हैं। सेकंड पेज, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण। चलिए, वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर या ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, अक्षर या ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ठीक है, वर्ण की परिभाषा ये हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं शब्द की ओर। वर्ण से मिलकर जो शब्द बनते हैं वहाँ पर हम चलते हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। ये कुछ इस तरीके से चल रहा है। शब्द की बात करते हैं। देखिए, शब्द वर्णों का क्या है, वर्णों इसको इरेज देते हैं। वर्णों का व्यवस्थित सार्थक समूह। वर्णों का व्यवस्थित सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ओके गाइस, शब्द कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित सार्थक समूह क्या कहलाता है, वर्णों का व्यवस्थित सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, इसके बाद भी हम नेक्स्ट यहाँ पर जाएंगे। इसके बाद में अपना आ जाएगा शब्द से मिलकर जो वाक्य बनता है वह आ जाएगा। तो वाक्य की डेफिनेशन देखेंगे आगे। चलिए, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। वाक्य क्या होता है, वाक्य देख लेते हैं। चलिए, बात होती है यहाँ पर वाक्य की। तो वाक्य की डेफिनेशन क्या होती है उसे देख लेते हैं। तो शब्दों का व्यवस्थित सार्थक समूह। 1 मिनट। क्या था, शब्दों का व्यवस्थित सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। है।
तो यहाँ पर ये वाक्य को हमने परिभाषित कर दिया है। बाकी की डेफिनेशन जो होती है, बाकी की परिभाषा, शब्दों का व्यवस्थित सार्थक समूह, शब्दों का व्यवस्थित सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ओके गाइस, चलिए तो आगे चलते हैं। आगे हमें देखना है, आगे हम देखेंगे भाषा, वाक्य के बाद जो है भाषा आती है। चलिए आगे देख लेते हैं भाषा क्या होती है गाइस। भाषा को समझते हैं। मैं पहली बार स्टाइलस पेन का यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए लिखने में थोड़ा सा राइटिंग इधर उधर जा रही है। चलिए भाषा देख लेते हैं। मुख से उच्चारित, मुख से उच्चारित होने वाले, मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों, मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों, मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह, आदि का वह समूह है जिनके द्वारा विचारों, नेक्स्ट पेज दे देते हैं। जिनके द्वारा विचारों का, यहाँ से लिखते हैं, विचारों का आदान प्रदान, माफ़ कीजिए थोड़ी राइटिंग ठीक से नहीं आ रही है, आदान प्रदान किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। ये यहाँ पर भाषा को हमने परिभाषित करने की एक छोटी सी कोशिश की है। क्या किया है हमने लिखा है, देखिए भाषा के विषय में, मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। अब भाषा के बाद क्या आता है? व्याकरण आती है। तो व्याकरण को भी थोड़ा सा परिभाषित कर लेते हैं। देखिए व्याकरण को समझते हैं। किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने व लिखने के जो नियम होते हैं, जो नियम होते हैं उसे ही व्याकरण कहते हैं। उसे ही व्याकरण कहते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर व्याकरण की परिभाषा कुछ इस प्रकार मैंने आपको परिभाषित करके दिखाई। किसी भी शुद्ध बोलने, पढ़ने व लिखने के जो नियम होते हैं उसे ही व्याकरण कहते हैं। किसी भी भाषा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिखना भूल गया, किसी भी भाषा, यहाँ पर किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने व लिखने के जो नियम होते हैं उसे ही व्याकरण कहा जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ पेज में ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। चलिए 4 पेज हो चुके हैं हमारे, 5वां पेज में ऐड कर लेते हैं। चलिए बात की और थोड़ा सा हम चलते हैं। एक बार थोड़ा सा वर्णमाला के विषय में कुछ लिखते हैं, वर्णमाला की डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा क्या होता है।
बात होती है वर्णमाला की। वर्णमाला, वर्णमाला, चलिए वर्णमाला किसे कहते हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे। वर्णों, वर्णों का व्यवस्थित वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। उच्चारण में लगने वाले समय कहलाता है। यहाँ पे पुस्तक में थोड़ा सा कुछ लिख देता हूँ। उच्चारण, उच्चारण में लगने वाले, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, क्या था, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला, वर्णमाला कहलाता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर वर्णमाला की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। उच्चारण में लगने वाले समय क्या रहता है, सीधी सी बात है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज, ये नेक्स्ट पेज आ गया हमारा। चलिए थोड़ा सा वर्णमाला के विषय में और भी हम आगे देखते हैं कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जा सकता है, क्या क्या है, आगे हम अब पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए वर्णमाला को सामान्यतः वर्णमाला को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं। ये इस एक तरीके से ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया अपना। क्या है ये? क्वेश्चन है जनाब, और इसका उत्तर देते हैं। चलिए उत्तर हम लिखेंगे, 1 मिनट इसको है ना। उत्तर कुछ इस प्रकार रहेगा। वर्णमाला को सामान्यतः 3 भागों में, वर्णमाला को सामान्यतः 3 भागों में नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 अयोगवाह। क्या है? नंबर 3 अयोगवाह। ठीक है। अब यहीं पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्णमाला को समानता कितने भागों में बांटा गया है? समानता 3 भागों में बांटा गया है। अब अगर वो ऐसा पूछ ले कि वर्णमाला को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो मुख्यतः देख लेते हैं। यहाँ पर इसको पूरा लिख देते हैं। एक मिनट, वर्णमाला को सामान्यतः 3 भाग, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह में बांटा गया है। यहाँ पर बात खत्म हो गई। आगे चलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन उसने पूछ लिया है कि
चलिए क्या पूछा है, वर्णमाला को मुख्यतः, ये शब्द ध्यान रखें, वर्णमाला को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। ये देखिए, ये अगला क्वेश्चन आ गया। चलिए इसको भी देखते हैं, इसका आंसर क्या रहेगा, इसका उत्तर रहेगा गाइस, देखिए इसका उत्तर हम लिख देंगे सिंपल, नंबर 1 स्वर, और नंबर 2 व्यंजन। क्या है, वर्णमाला को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन में वर्णमाला को बांटा गया। सीधी सी सिंपल सी बात। अब हम आगे देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए स्वर से हम अब स्टार्टिंग करेंगे हमारी। चलिए देखते हैं, स्वर नंबर 1 क्या है, स्वर पर हम बात करेंगे। स्वर क्या होते हैं, बेवर्ण जो बिना किसी बेवर्ण जो बिना किसी सहायता से, बिना किसी की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं, बोले व लिखे जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है। यहाँ पर इस परिभाषा को हम एक तरीके से और परिभाषित कर सकते हैं, है ना। बेवर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अब इसकी एक परिभाषा और हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए वो क्या होगी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से, बेवर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु, निकलने वाली वायु बिना रुकावट के बाहर, तो ये बिना रुकावट के बाहर निकलती है, ठीक है। स्वर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमने जो है स्वर की परिभाषा देखी। स्वर की परिभाषा में हमने क्या देखा, बेवर्ण जो बिना किसी की सहायता बोले व लिखे जाते हैं या जा सकते हैं, स्वर कहलाते हैं। इसकी नेक्स्ट परिभाषा हमने लिखी, बेवर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना रुकावट के बाहर निकलती है, स्वर कहलाते हैं। सीधी सी बात है। अब आप चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। चलिए, ये हमारा जो है हमने इसको यहाँ पे कर दिया है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पेज बन हो गया, चलिए जाने दीजिए जो भी है, ठीक है। और पेज ऐड कर लेते हैं। चलिए, यहाँ से हम देखते हैं क्या है। बात हो रही थी स्वर की, तो अभी हमने स्वर की परिभाषा देखी। अभी हमने जो है स्वर की जो है परिभाषा देखी है। एक मिनट गाइस,
चलिए पेज नंबर 9 पे हम चलते हैं। स्वर की परिभाषा अभी आपने देखी, तो इसके बाद में अब हम स्वर देखेंगे। हो गए, स्वर देखते हैं। चलिए स्वर की जो परिभाषा देखने के बाद हम देखेंगे स्वर की संख्या। स्वर की संख्या कितनी होती है गाइस? तो स्वर की संख्या 11 होती है। स्वर की संख्या कितनी है गाइस? स्वर की संख्या है 11। कितनी है गाइस? 11 स्वर की संख्या है, जो जो निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार है। देखिए अभी हम पूरे स्वर को लिखेंगे, ठीक है गाइस। यहाँ पर तो हम लिखते हैं स्वर। पेन को बदलें क्या है, चलो दूसरा कलर लेते हैं, ये वाला ट्राई करते हैं। आ, फिर हो गया आपका बड़ा आ, फिर हो गई ई, फिर हो गई ई, फिर हो गया आपका ऊ, फिर हो गया आपका बड़ा ऊ, फिर यहाँ पे हो गया ऋषि। ऋषि के विषय में आपको एक बात बताऊंगा। ए, आई, ओ, औ, अम और ये आ। ठीक है गाइस, तो हमें गिन लेते कितने हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तो ज़्यादा हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। हमें 11 चाहिए, स्वर की संख्या 11 है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो ऋषि है, बात करते हैं ऋषि। ऋषि तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं अम और आहा की। ऋषि को हम बाद में देखेंगे। तो अम और आहा की हम जब बात करेंगे, ये दोनों अम और आहा जो है, ये है भैया क्या है, ये अयोग वहा। इन्हें अयोग वहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोग वहा। ये अयोग वहा होते हैं। और ये जो ऋषि है, ऋषि को क्या है, गिनते नहीं है, इसलिए ऋषि को जो है हटा दिया गया है एक तरीके से हम कहें तो। ऋषि को क्या है, नहीं मानते। देखिए टोटल कितने हो रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अगर हम ऋषि को मान लेते हैं तो 11 है, और ऋषि को नहीं मानते तो 10 है। ठीक है, नहीं मानते तो 10 होंगे। ठीक है गाइस, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर स्वरों की संख्या 11 मानी गई है हिंदी वर्णमाला में, जो निम्न प्रकार है। यहाँ पर अगर ऋषि को भी ले लेते हैं तब 11 होंगे, अगर ऋषि को हटा देंगे तो वह 10 हो जाएंगे। और अम और आहा जो है यहाँ पर अयोग वहा स्वर है। ठीक है गाइस, चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। पेज नंबर 10 हमने ले लिया है, अब इसमें आगे की बात हम करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। स्वरों का थोड़ा सा वर्गीकरण देखते हैं। स्टार लगा देते हैं। चलिए स्वरों का वर्गीकरण। यहाँ पर स्वरों के वर्गीकरण की बात आती है। देखिए नंबर 1 तो मात्रा एवं उच्चारण। मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम यहाँ पर देखेंगे। सीधी सी बात ये है। चलिए देखते हैं क्या है। तो मुख्यतः क्या होते हैं, एक होता है लघु स्वर, नंबर 1। एक अपना हो जाएगा जो है लघु, क्या हो जाएगा, लघु स्वर। ठीक है गाइस, ये अपना लघु स्वर हो गया। दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर। क्या हो जाएगा, मुख्यतः जो माने गए हैं दीर्घ स्वर। ठीक है,
सामान्यतः देख लेते, ये तो मुक्तता देख रहे हैं, सामान्यतः देख लेते हैं। सामान्यतः चलिए, सामान्यतः क्या होता है, नंबर 1 पहला तो अपना हो जाएगा लघु स्वर, ठीक है। दूसरा ये पहला हो गया लघु स्वर, दूसरा हो जाएगा अपना दीर्घ स्वर, क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर। तीसरा यहाँ पर हम लिखेंगे, तीसरा हमारा हो जाएगा संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। और चौथा हो जाएगा विलुप्त, प्लुत 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 जिसे हम कहते हैं प्लुत स्वर, तो हो जाएगा चौथा प्लुत स्वर गाइस। चलिए अभी तो और आगे चलना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कुल स्वर के बारे में। हमने मुख्यतः स्वर के स्वरों का वर्गीकरण किया, मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर देखा, तो लघु स्वर, दीर्घ स्वर, सामान्यतः लघु स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर हमने देखा। इसके बाद में हम कुल स्वर देख लेते हैं कितने हैं, क्या है। कुल स्वर कुल स्वर, कुल स्वरों की संख्या देखते हैं कितने हैं गाइस। तो वही 4 स्वर कुल स्वर। नंबर 1 लघु स्वर हो गया, ठीक। नंबर 2 में हो जाएगा अपना दीर्घ स्वर, क्या हो गया, दीर्घ स्वर। नंबर 3 में आ जाएगा संयुक्त, संयुक्त स्वर। नंबर 4 में आ जाएगा अपना प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। आपने ध्यान नहीं दिया, इस जगह पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है। जो सामान्य स्वर, सामान्यतः जो स्वर हमने देखे हैं, सामान्यतः जो स्वर हमने देखे हैं, मैं आपको यहाँ पर ये जो प्लुत स्वर नहीं आएगा इसमें, है देखते नहीं हुए, यहाँ पे ये जो प्लुत स्वर है ना, ये नहीं है भाई साहब, ये कुल स्वर में जोड़ा जाएगा, ठीक है ना बाबू। देखो अभी देखो आगे क्या है कि यार तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। चलो कहाँ थे हम, यहाँ थे हम। कुल स्वरों की बात हो रही थी, तो कुल स्वर कितने, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लस स्वर, 4 माने गए हैं। अब आगे देखते हैं इन चारों स्वर को और किस किस नाम से जाना जाता है, वो हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर किया है तो चलो देखते हैं। नंबर 1 हमने जो लिखा था लघु स्वर, ये जो लघु स्वर है ना भैया, इसको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, इसको मूल, इसको जो है मूल स्वर भी कहते हैं, इसको जो है मौलिक स्वर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मौलिक, मौलिक स्वर। अब दूसरा हमने जो यहाँ पर देखा था कुल स्वर में, कुल स्वर दीर्घ, क्या देखा था, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर को जो है भैया गुरु, गुरु स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुरु स्वर। तीसरा हमने देखा था भैया संयुक्त, क्या देखा था, संयुक्त, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर को हम मिश्रित स्वर भी कहते हैं, क्वेश्चन में कई बार आ जाते हैं ऐसे शब्द, उनके अलग नाम। और चौथा जो हमने देखा था प्लुत, प्लुत 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 स्वर। प्लुत स्वर को हम कहते हैं त्रिमात्रिक, क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर। आई बात समझ, जो हमने कुल स्वर अभी पिछले पेज में जो यहाँ पर देखे थे, यहाँ पर जो हमने देखे थे लघु स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, इनके जो है मैंने अन्य नाम भी यहाँ पर आपको लिख दिए हैं। लघु स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, मूल स्वर कहा जाता है, मौलिक स्वर कहा जाता है, दीर्घ स्वर को गुरु स्वर कहा जाता है, दीर्घ यानी बड़ा। संयुक्त स्वर को मिश्रित स्वर भी कहते हैं, प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं। चलो यहाँ पे मैं कुछ बताना भूल गया आपको, बताता हूँ क्या बताना चाह रहा हूँ। चलो देखते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर हमने 11 स्वर देखे थे, कहाँ देखे थे, यहाँ
ठीक है, ये बात आपने देख ली कि 11 स्वर होते हैं। अयोग वहाँ मैंने 2 आपको बता दिए यहाँ पर, अयोग वहाँ भी देख लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा व्यंजन की ओर रुख करते हैं कि व्यंजन कितने होते हैं, है ना, कुल वर्ण कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं, वो भी हम अभी देख लेते हैं जस्ट। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, थोड़ा सा छोटा बड़ा लिख देते हैं हम तुम्हारे लिए बात। ये देखो, ये हो गया का, ये हो गया खा, ये हो गया गा, ये हो गई भैया घा की घड़ी, और ये हो गया बाबू इंगा। ठीक है, और ये हमने लिख लिया चा की चम्मच, ये हो गई छा की छतरी। हम छोटे थे जब ऐसे पढ़ते थे भैया, जा की जहाज, झा का झंडा। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ये तो बन गया डंडा। चलो इसको मिटा दो भैया, चलो मिट गया महाराज। चलो जा की जहाज हो गया, ये झा का झंडा, ये यहाँ खाली, ऐसे पढ़ता था भैया मैं तो। टा का टमाटर, ठा का ठकेरा, डा से डमरू, ढा से ढक्कन, और ये हाँ खाली, है ना। ता की तरारी, था से थन, दा की दवा, धा से धनुष, है ना। ना से नल, पा से पतंग, फा से फल, बा की बकरी, भा से भालू, माँ की मछली, या से यज्ञ, रा से रथ, ला से लड्डू, बा की बनमाला, सीटी वाला सा, फिर आता था ये सटकों वाला सा, फिर सरोते वाला सा, फिर हा हलवाई का, है ना ये। और इधर लास्ट में अलग से लिखता हूँ मैं, हा हलवाई का, छा क्षत्रिय का, तेरा त्रिशूल का, या ज्ञानी का, और सिरा श्री का। ठीक, ये बात होगी। अब यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर ये देखना है भैया कि ये कुल व्यंजन कितने हो गए अपने पास, कुल व्यंजन की संख्या, कुल व्यंजन हमारे पास कितने हो गए हैं, 33। कितने होगा भैया व्यंजन, ये क्या डंडा भैया, व्यंजन। तैंतीस, कितने होगा 33, गिनते हैं, चलो गिनती लगा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 10, ये इंग्लिश। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। ये क्या होगा हमारे कुल व्यंजन। कुल व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी है मेरे भाई, 33, याद रखना। ठीक है मेरे भाई, चलो अब कुल वर्ण, कुल वर्णों की संख्या कितनी है, कुल वर्ण कितने हैं, कुल वर्ण, कुल वर्ण कितने हैं मेरे भाई, 52, याद रखना। कुल वर्ण कितने हैं वर्णमाला में, 52। ठीक है, अब जो मैंने इधर पे जो अलग से लिखा हुआ है, क्षत्रिय वाला तेरा त्रिशूल और ज्ञाता ज्ञान, क्षत्रिय वाला जो है छाता, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसके बारे में आपको बता दूँ ये है क्या। ठीक, ये है भैया अपना संयुक्त व्यंजन जो मैंने लिखे थे, 4 होते हैं। कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन, 4। ये होते हैं भैया कितने, 4 संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और मुझे आपको कुछ बताना है। यहाँ पर जो है ये वाला, ये दाढ़ी वाला, ये दाढ़ी वाला, ये अड़ा है और ये दाढ़ी वाला कह सकते हैं। ठीक है, इन दोनों की बात करते हैं, है ना। तो इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द्विगुण। इन्हें क्या कहते हैं, इनको जो है बाबू, इन्हें कहा जाता है द्विगुण। ये डंडा खींच के, द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। ये अड़ा जो होते हैं, ये दाढ़ी वाला और ये दाढ़ी वाला, इन्हें हम, ये कितने होते हैं, 2। इनकी संख्या कितनी है, 2। ठीक,
चलो गाड़ी बनाने का काम आता है, ठीक है। बाकी तो आप समझदार हो, देख लो। अब कुछ क्वेश्चन वगैरह लिखते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर देखते हैं, है ना। चलो देखो भाई, प्रश्न नंबर 1 है मात्राओं, जल्दी करते हैं। मात्राओं की संख्या कितनी है? मात्राओं की संख्या कितनी है? तो उत्तर में लिखेंगे 10। कितनी है मेरे भाई? 10। मात्राओं की संख्या कितनी है? 10। गिन के भी दिखा देते हैं, ठीक है। ये हो गई बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, ऋषि, ए, आई, है ना, ओ, औ, ठीक। अग्नि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये होगी यहाँ पर आपकी मात्राओं की संख्या, सीधी बात, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसके लिए पेज भी दूसरा ले लेते हैं। चल भाई, पेज नंबर, प्रश्न नंबर 12। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। चलिए 12 खड़ी, आज तो मुन्ना 12 खड़ी सीखेगा। चल, 12 खड़ी की संख्या, 12 खड़ी की संख्या कितनी होती है? चलो भैया, 12 खड़ी की संख्या कितनी होती है? इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? 12 खड़ी की संख्या कितनी होती है? चलो उत्तर देते हैं, 12 होती है भैया। दिखाते हैं कैसे। का, काम बड़ा का, काम छुटकी, काम बड़ी की, काम छोटा उक्कू, ठीक। काम बड़ा उक्कू, काम की मात्रा के, काम है ऐ की मात्रा कई, काम है ओ की मात्रा को, काम है ओ की मात्रा कऊ, और ये कम, और ये कहा। हो गई पूरी 10 12, गिन लो। ऊपर कितने हैं? 5 और 5 10 और 2 12, खेल खत्म, ठीक है मेरे भाई। ये बात आई समझ में? चल आ गई, ये बहुत सही है मेरे भाई, है ना। अब बाकी का हम कब देखेंगे? कल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हम आपसे कोई भी दूर दक्षिणा नहीं लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। शुभ रात्रि।